वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रैक एंड सिट। तो आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज सिलेक्शन में कि भैया मैं डोमेन में कौन कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करूं एंड लैंग्वेज कौन कौन सा सिलेक्ट करूं, तो ताकि हमें आईआईटीज और एनआईटीज में दिक्कत ना हो। और मैं ये पहले बता देता हूँ कि इस वीडियोस में मैं फोकस सिर्फ आईआईटीज और एनआईटी वाले बच्चों जो हैं उनके ही फोकस कर रहा हूँ, जो भी आईआईटी और एनआईटी को टारगेट कर रहे हैं उन सबका स्टूडेंट्स, मैं उनके लिए ही ये वीडियो स्पेशल बनाया हूँ। अदर में अलग अलग जो डोमेन के भी बच्चों के ले रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अदर भी है, बायो भी है, आर्ट्स का बहुत सारे हिस्ट्री ज्योग्राफी है, तो मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ इसमें हम आईआईटी और एनआईटी पे फोकस कर रहा हूँ कि उनका डोमेन और लैंग्वेज क्या होना चाहिए, क्या खोज रहे हैं आईआईटी एनआईटी वाले। तो अगर मेरे को जानते होगे मोस्ट प्रोबेबली, अगर नहीं जानते तो माई सेल्फ पुरुषोत्तम, आई एम परसुइंग बीएससी बीएड इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। तो मेरा छोटा सा आप लोग के साथ एक इंट्रोडक्शन भी हो गया, तो अब इसका मैं बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। पेन थोड़ा वाइट ले लेता हूँ ना, क्योंकि आपका जिंदगी भी वाइट करना है, जिंदगी में भी उजाले लाना है। तो हम बात करने वाले हैं आज किस पे, सिर्फ आईआईटीज और किस पे, एनआईटीज वाले पे। जो बच्चे फोकस कर रहे हैं इस पे भी, जो जितने भी फोकस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम सिर्फ उसी पे हम बात करेंगे। ठीक है। तो हमें डोमेन क्या लेना चाहिए, बहुत बच्चों के था कि भैया आईआईटीज और एनआईटीज में डोमेन क्या होना चाहिए। तो मैं डोमेन बता दूं कि डोमेन आपका 3 होना कंपलसरी है, चाहे आप आईआईटी से हो, सॉरी आईआईटी फोकस कर रहे हो या आप एनआईटी फोकस कर रहे हो। तो डोमेन में आपका क्या क्या होना चाहिए। तो पहला आपका मैथ्स पहला रख लेना, दूसरा आप फिजिक्स रख लेना डोमेन में, ठीक है। तीसरा आपको केमिस्ट्री ही रखना पड़ेगा। तो आपको ये 3 सब्जेक्ट किसी भी हाल में आपको फोकस मतलब करना भी है, और एनसेट के पेपर में आपको रखना है, और ये 3 पेपर आपको 12th में ही होना चाहिए। मतलब सिंपल बताऊं तो आपको पीसीएम जो है एनसेट के एग्जाम में आपको चूज करना पड़ेगा, एनसेट का जो एग्जाम है उसमें आपको चूज करना पड़ेगा, और पेपर भी इसका देना पड़ेगा। सॉरी, एग्जाम में आपको इसका पेपर भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो अब डोमेन्स का तो क्लियर हो गया कि भैया डोमेन्स का क्या सिस्टम है। बात करते हैं, इससे लैंग्वेज पे आने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अदर 2 सब्जेक्ट है, टोटल कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, टोटल आपका 7 सब्जेक्ट है, टोटल 7 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो 7 सब्जेक्ट में से हम तो 3 सब्जेक्ट का बात कर लिए, 3 सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी का अब हमारा 4 सब्जेक्ट जो बचा, उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो अब हम बात करते हैं। बाकी तो 2 आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, एक टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, और दूसरा एक हो गया जीटी। ये तो आपका कोई भी आप एग्जाम, मतलब सॉरी, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, ये आपका कंपलसरी है हर यूनिवर्सिटी के लिए, ये आपका कंपलसरी है। तो इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है कि ये मेरा ये दोनों क्या होंगे। तो आपका टोटल 5 सब्जेक्ट तो फिक्स होना है, करना है कि ये 5 सब्जेक्ट जो है हमारा, इसमें सोचना ही नहीं है। आईआईटीज और एनआईटीज के लिए ये दो को तो आपको ऑप्शन भी नहीं देगा, ये पहले से आपको सिलेक्टेड रहेंगे। बट आपका 5 सब्जेक्ट तो क्लियर हो गया कि हमें आईआईटीज और एनआईटीज के लिए क्या क्या चाहिए। तो पहला आपको डोमेन में हमें क्या चाहिए, डोमेन में अगर हम देखें, डोमेन में हमको मैथ्स चाहिए, फिजिक्स चाहिए और केमिस्ट्री चाहिए। और ये आपका जो एग्जाम 12th का भी होना चाहिए, पीसीएम में आपका 12th में भी आपको होना चाहिए पीसीएम। ये तो पता ही होगा, मैं इतने सारे वेबिनार्स भी किया हूँ, अदर वीडियोस में भी है मेरा पढ़ा हुआ, क्लास में सर पढ़ा रहे होंगे वो भी बता रहे होंगे पीसीएम कंपलसरी है, और पीसीएम हम फोकस भी कर रहे हैं। तो 5 सब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि लैंग्वेज क्या है। बहुत सारे बच्चों को लैंग्वेज को डाउट है कि भैया मैं क्या लैंग्वेज चूज कर सकता हूँ। तो अब हम बात करते हैं, कहाँ गया पेन, कहाँ गया, एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा पेन का इशू हुआ है, मैं थोड़ा चेक करता हूँ। हाँ, आ गया। थोड़ा ये भी दिक्कत हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि लैंग्वेज सिलेक्शन कैसे करना है, लैंग्वेज को सिलेक्शन जो है वो क्या है, उसका क्या सीन है। तो लैंग्वेज सिलेक्शन में आपका
अगर आप दोनों हिंदी, पहले आप हिंदी ले सकते हो, हिंदी कम्युनिकेशन, ठीक है। एक ले लो आप इंग्लिश कम्युनिकेशन, ठीक है, या फिर इंग्लिश, दोनों में से कुछ भी जो आपको जो अच्छा लगे। चलो हिंदी इंग्लिश एक ले लिया मैंने, एक हिंदी और एक इंग्लिश ले लिया, तो मेरा ये 6 सब्जेक्ट हो गया, ये 7 सब्जेक्ट, तो मेरा टोटल क्या कितना हो गया, 7 सब्जेक्ट मेरा फिल हो गया। दूसरा ये आता है, ये पहला मैंने कंबाइनेशन बताया लैंग्वेज का। दूसरा कंबाइनेशन में हम क्या कर सकते हैं कि दोनों हिंदी ले लें, ये भी हिंदी ले लें, हिंदी कम्युनिकेशन प्लस हिंदी लिटरेचर ले लें, ठीक है, हिंदी लिटरेचर, ये आप ले लिए, कोई लोड नहीं, फिर भी आप एलिजिबल हो। मैं जो भी बता रहा हूँ एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ कि आईआईटी में एलिजिबिलिटी हो कि नहीं। आप ये जो भी लैंग्वेज हम यहाँ पे लिखूंगा, बताऊंगा एलिजिबल फॉर और आईआईटीज, फॉर ऑल आईआईटीज एंड एनआईटीज, ठीक है। ये जो भी हम तुम्हें बता रहे हैं ये सारे आईआईटीज और एनआईटीज के लिए है। ये जितने भी है सारे आईआईटीज और एनआईटीज के लिए है। तो देखो हिंदी कम्युनिकेशन, हिंदी लिटरेचर। अब बात करते हैं तीसरा क्या हो सकता है कि हम इंग्लिश कम्युनिकेशन और इंग्लिश लिटरेचर ले सकते हैं कि नहीं। आप ले सकते हो भाई, ले लो, कोई लोड नहीं है, दोनों इंग्लिश ले सकते हो आप। मतलब मेरा सिंपल करना है कि आप दोनों हिंदी या इंग्लिश भी ले सकते हो, ठीक है। आप इंग्लिश भी दोनों ले सकते हो, फिर भी आप एलिजिबल हो, एलिजिबल हो सारे आईआईटी और एनआईटीज में, कोई लोड नहीं है, दोनों हिंदी दोनों इंग्लिश। आप एक इंग्लिश एक हिंदी कुछ भी ले सकते हो। अगर आपको ये चौथा डाउट आ रहा था, फोर्थ डाउट ये है बच्चों की कि भैया क्या मैं एक अपना मराठी लैंग्वेज, उड़िया लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज ले सकता हूँ। ले सकते हो, मराठी लैंग्वेज ले सकता है क्या, बंगाली लैंग्वेज ले सकता हूँ, ले सकता है क्या, मैं उड़िया लैंग्वेज ले सकता हूँ, ले सकता है। तो आपका जो भी नेटिव लैंग्वेज है, केरला का अलग लैंग्वेज है, मलयालम है, तो वो ले सकते हो। अगर आपको दोनों लैंग्वेज तो वहां पे नहीं है, अगर तो आपको एक मलयाली ले लिया, ठीक है, तो एक मलयाली के साथ क्या ले लिया मैंने, हिंदी मेरे को आता है तो मैंने हिंदी ले लिया, या फिर हिंदी या इंग्लिश ले लिया, आपका दो हो गया यहाँ से। बंगाली के साथ भी सेम क्या किया, हिंदी और या फिर हम इंग्लिश ले लिया, जिसको जो बेस्ट है लग रहा है इसको साथ भी। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट, अदर्स अदर्स लैंग्वेज और बहुत सारे लैंग्वेज हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या किया, हिंदी ले लिया या फिर हम इंग्लिश ले लिया। तो आप कोई भी सिलेक्शन कर लो, बस आईआईटीज वालों को है कि किसी भी प्रकार, मतलब सॉरी, कोई भी हमें दो लैंग्वेज चाहिए, हमें उन्हें क्या बोलना है कि हमें दो लैंग्वेज चाहिए। आप कोई भी लैंग्वेज ले लो, कोई भी लैंग्वेज ले लो, हमें कोई भी लोड नहीं है, आप दो लैंग्वेज ले लो, बस हो गया। उनको आप पेपर भी अगर आप हिंदी में देना चाहते हो, जैसे ये है कि आपका पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, अगर आप हिंदी में देना चाहते हो, ठीक है, तो आप हिंदी सेलेक्ट कर देना। पेपर का जो मोड होता है एनसेट एग्जाम में, आपको पूछेगा कि किस एग्जाम फिल करोगे ना, उस टाइम पूछेगा कि पेपर आप किस मोड में देना चाहते हो, हिंदी देना चाहते हो या इंग्लिश देना चाहते हो, सॉरी, हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश देना चाहते हो। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करोगे तो आपको पेपर दोनों में आएंगे। तो मैं बोलूंगा अगर किसी का इंग्लिश थोड़ा वीक है तो आप पेपर का जो लैंग्वेज सेलेक्ट करना वो हिंदी कर लेना। अगर हिंदी करोगे तो आपका ये जो पेपर है वो दोनों में आएंगे, हिंदी में भी आएंगे और इंग्लिश में भी आएंगे, तो आपको समझने में दिक्कत होगा। तो इंग्लिश तो हिंदी पढ़ के आप समझ सकते हो, तो कोई भी लोड नहीं है, आईआईटीज एनआईटीज में ऐसा कोई नहीं है। दो आप लैंग्वेज लो, बाकी आपको पीसीएम तो पीसीएम डोमेन में ये कंपलसरी, ये मत भूल जाना, ये कोई नहीं भूलेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये अगर भूले आपको आईआईटी एनआईटीज भूल जाओ, ये तो आपका कंपलसरी ही है, इसमें तो कोई, मैं बताऊं ये तो आपको ऑप्शन ही नहीं देगा, ये दोनों तो ऑप्शन ही नहीं देगा, ये तो कंपलसरी है। तो हम बात कर लिए, आपको कोई लोड नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो कि भैया नहीं समझ में आया आईआईटीज एनआईटीज को, तो हम वेबिनार्स भी करा रहे हैं। एक आज बेबी दो वेबिनार हमारा हो चुका है, तीसरा हम 22 टू 25 मार्च रखेंगे, उसमें ज्वाइन हो जाना, बाकी जो भी डाउट है वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस, सिलेक्शन अच्छे से करना, क्योंकि फॉर्म का डेट बहुत ही अब कम टाइम बचा है, 16 मार्च ही है। तो आज 11 मार्च हो गया, तो 5 दिन और है, 5 दिन 5-6 दिन जो भी है, तो आप आराम से भरना फॉर्म। कि करेक्शन को लेके ये मत सोचना कि मैं करेक्शन में सही कर लूंगा, गलती हो गया, अगर मे भी करेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है, अगर साइट नहीं चला, सर्वर नहीं चला, अगर एक दिन का ही टाइम है तो फिर आपको लोड हो जाएगा। तो आराम से फॉर्म भरना,
वैसे मैं ट्राई करूंगा कि एक फॉर्म भर के बता दूं, मैंने फॉर्म भर के एक वीडियोस बना भी दिया है, बट फिर से मैं एक और वीडियोस बना दूंगा कि दिक्कत आपको ना हो। तो ठीक है गैस, थैंक यू सो मच, और अपने दोस्तों को शेयर करें, उसको अच्छा लगा तो। अब हम इस वीडियो को